अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मुकम्मल इंग्लिश ग्रामर कोर्स का आज सबक नंबर 12 है। आज के सबक में हम आपको क्या सिखाने वाले हैं आगे जाकर हम आपको लाजमी बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हैं तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें। पहले दोस्तों सबक नंबर 12 का बाकायदा आगाज़ करते हैं, लेकिन दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि हमने आपको सबक नंबर 11 में क्या सिखाया था। अगर आपने मिस कर दिया है तो आपने उस क्लास को लाजमी देखना है, क्योंकि आपको हम तरतीब के साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच सिखा रहे हैं। दोस्तों प्रीवियस क्लास में हमने आपको प्रोनाउन और इसकी तमाम टाइप्स के बारे में सिखाया था। प्रोनाउन और इसकी तमाम टाइप्स जिसको हम राइटिंग में तो बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, स्पीकिंग में बहुत कम इनको यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आपको प्रोनाउन और इसकी टाइप्स का काफ़ी ज़्यादा सामना करना पड़ता है अपनी एग्ज़ाम्स वगैरह में या वैसे ही लिखाई में, तो आपने इनको लाजमी सीख लेना है। आपने वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करना है और इस क्लास को लाजमी देखना है। प्रोनाउन और इसकी तमाम किस्में आपके लिए 100% क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों आज के सबक में हम आपको क्या सिखाने वाले हैं, वर्ब एंड इट्स ऑल टाइप्स। आज के सबक में हम आपको वर्ब और उसकी तमाम किस्में, ऑलमोस्ट 13 हमारे पास टाइप्स हैं, जो कि आज की इस क्लास में हम आपको एग्जाम्पल्स के ज़रिए बिल्कुल क्लियर करवाने वाले हैं। अगर हम स्पीकिंग की बात करें तो वर्ब और उसकी तमाम टाइप्स को काफ़ी ज़्यादा स्पीकिंग में यानी बोलते वक्त इनको इस्तेमाल किया जाता है। राइटिंग में तो ऑब्वियसली इनको किया जाता है, लेकिन स्पीकिंग में भी इनको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। यकीन करें दोस्तों, वर्ब और इसकी तमाम टाइप्स, अगर आपको कन्फ्यूजन है, आपको पहले कभी समझ नहीं आया, आपने मेरे साथ ये लेसन आखिर तक देखना है। आपको मैं वर्ब और इसकी तमाम किस्में 15 मिनट में सिखाने वाला हूं, तो आपने मेरे साथ आखिर तक लाजमी देखना है जी। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि वर्ब क्या होता है। टाइप्स की बात तो हम बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारा जो मेन टॉपिक है वर्ब, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। वो लफ्ज़ जो किसी काम या हालत को ज़ाहिर करे। अच्छा, आम तौर पर स्टूडेंट्स के माइंड में क्या होता है कि वर्ब क्या है, वो ये कहते हैं कि वर्ब वो है जो किसी एक्शन को ज़ाहिर करे। दोस्तों ये वाली डेफिनेशन कंप्लीट नहीं है। आपको वर्ब की कंप्लीट डेफिनेशन को सीखना है, अंडरस्टैंड करना है और इसको यूज़ करना है। तो वर्ब की जो कंप्लीट डेफिनेशन है वो है ये, वो लफ्ज़ जो किसी काम के बारे में बात करता है, बताता है और साथ में हालत को भी ज़ाहिर करता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, वर्ब सिर्फ ये नहीं है कि जो किसी एक्शन के बारे में बात करे। हमारे पास वर्ब वो भी होता है जो किसी हालत के बारे में बात करे, हालत को भी डिस्क्राइब करता है। इसे हम कहते हैं वर्ब। ये बात क्लियर हो गई है? तो आज के बाद आपने सिर्फ ये नहीं कहना कि वर्ब क्या होता है जो किसी एक्शन के बारे में बात करे, बल्कि आपने ये भी कहना है कि वर्ब वो होता है जो किसी एक्शन के बारे में बात करे और किसी सिचुएशन के बारे में भी बात करे, आपकी हालत के बारे में भी बात करे। वो कैसे? एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर हम एक्शन की बात करें तो वर्क काम करना, प्ले खेलना, ईट खाना और ड्रिंक पीना, ये तो हमारे पास एक्शन हो गए। तो हालत को कैसे बताएगा? स्मेल सूंघना, ये यहाँ पर ये हमारे पास बेसिकली स्टेटिव वर्ब है। अलग से हम आगे जाकर आपको बताएंगे कि स्टेटिव वर्ब क्या होता है। बस अभी आप अपने ज़हन में रख लें कि वर्ब वो होता है जो किसी काम को या हालत को बताता है। ठीक है। स्टेट यहाँ पर हम क्या है, सूंघना, स्टेट ये भी एक स्टेट है। उसके बाद हेयर सुनना। तो ये हमारे पास है जी वर्ब जो किसी काम को ज़ाहिर करता है और साथ में हालत को बताता है। आपने अपने माइंड में इस डेफिनेशन को आज के बाद फीड कर लेना है। आज के बाद कोई भी अगर आपसे पूछे कि वर्ब क्या होता है, आपने सिर्फ ये नहीं कहना कि दैट शोज़ एनी एक्शन, बल्कि आपने ये भी कहना है कि अ वर्ब दैट शोज़ एनी एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग, जो किसी हालत के बारे में भी बात करे। ये बात क्लियर हो गई है? आगे बढ़ें। सबसे पहले जो हमारे पास टाइप्स है वो है एक्शन वर्ब। फाइल के किसी भी काम को बताने को ज़ाहिर करता है। एक्शन का माना क्या होता है? कोई अमल, कोई भी काम। तो जब आप किसी काम के बारे में बात करना चाहते हैं, आप एक्शन वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वो दूध पीता है, ही ड्रिंक्स मिल्क। अब यहाँ पर एक्शन कहाँ पे है? ये हमारे पास है एक्शन, जो पीने का अमल है, ये हमारे पास एक एक्शन है। ठीक है। ही ड्रिंक्स मिल्क। वो बर्गर खाती है, शी ईट्स बर्गर। तो खाने का जो अमल है, ठीक है, ये हमारे पास एक्शन हुआ। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट। प्ले हमारे पास क्या हुआ? एक्शन वर्ब। तो एक्शन वर्ब क्या होता है? फाइल के किसी भी काम को बताने को ज़ाहिर करता है। यानी फाइल कौन सा काम कर रहा है,
फ़ाइल खेल रहा है, फ़ाइल सो रहा है, फ़ाइल जा रहा है, फ़ाइल भाग रहा है, फ़ाइल मदद कर रहा है, फ़ाइल जौन सा भी काम कर रहा होगा ना, उसे हम क्या कहते हैं? एक्शन वर्ब कहते हैं। तो पहली टाइप्स हमारे पास क्या हुई? एक्शन वर्ब, जो फ़ाइल के किसी भी काम को ज़ाहिर करता है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास है जी ट्रांजिटिव वर्ब। बहुत सारे स्टूडेंट्स को यकीन करें ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में नहीं पता। अगर आपको नहीं पता तो आपने गौर से सुनना है कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। वो फेल जो मफऊल के बगैर अपना माना मुकम्मल नहीं दे सकता। दोस्तों याद रखिएगा, हमारे पास कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो कि अपना माना मुकम्मल नहीं कर सकते जब तक हम उन वर्ब्स के साथ कोई मफऊल नहीं लगाते। ठीक है, अगर हम उन वर्ब को अकेला छोड़ दें तो वो अपना माना नहीं दे सकते, लिहाजा उनके साथ आपने हर हाल में ऑब्जेक्ट लगाना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, मज़ीद आपको क्लियर हो जाएगा। उसने किताब खरीदी, शी बॉट अ बुक। अब यहाँ पर अगर आप सिर्फ ये कहते हैं शी बॉट, उसने ख़रीदा, आपको समझ नहीं आएगी कि उसने क्या ख़रीदा। अब यहाँ पर आपने हर हाल में मेंशन करना है कि उसने क्या चीज़ ख़रीदी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बात आपने मेंशन करनी है कि आपने मफ़ऊल को मेंशन करना है कि उसने क्या चीज़ खरीदी है। तो जब आप ये मेंशन कर देंगे तो आपका माना मुकम्मल हो जाएगा। ये हमारे पास है ट्रांजिटिव वर्ब। समझ आ गई है? उसने ख़त लिखा, ही रोट अ लेटर। अच्छा दोस्तों, अगर आप यहाँ पर ये कह दें कि ही रोट, अब आप खुद भी सोचते रहेंगे, आगे वाला बंदा तो सोचेगा कि उसने क्या लिखा। तो यहाँ पर आपने मेंशन करना है कि आगे वाले शख्स ने क्या लिखा। उसने ख़त लिखा, उसने नोट लिखा, उसने क्या लिखा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपने हर हाल में मेंशन करना है। अगर आप नहीं मेंशन करेंगे, अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपका माना मुकम्मल नहीं होगा। वर्ब का कोई फ़ायदा नहीं होगा लगाने का, क्योंकि जब आपकी बात ही समझ नहीं आएगी तो फ़ायदा। तो यहाँ पर जब आप लगा देंगे ही रोट अ लेटर, बात आपकी समझ आ जाएगी। ठीक है, मैं कार चलाता हूँ, आई ड्राइव अ कार। अगर आप सिर्फ ये कहते हैं आई ड्राइव तो कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो आपने मफूल को मेंशन करना है। तो ट्रांजिटिव वर्ब हमारे पास क्या होते हैं? वो फेल जो मफूल के बगैर, मफूल इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट के बगैर अपना माना मुकम्मल नहीं कर सकते। मतलब क्या है कि आपने हर हाल में ऑब्जेक्ट को आखिर में लेकर आना है। अगर आप नहीं लेकर आएंगे तो आपका माना मुकम्मल नहीं होगा, बात समझ नहीं आएगी। इन्हीं वर्ब्स को हम क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अब ज़रा देख लेते हैं कि इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होगा। इसका आप उलट कर लें, वो फेल जो मफूल के बगैर अपना माना मुकम्मल दे सकते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जो मफूल के बगैर अपना माना मुकम्मल नहीं दे सकते, हमें ऑब्जेक्ट हर हाल में आखिर में लगाना होता है। इंट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जो मफूल यानी ऑब्जेक्ट आप ना भी लगाओ तब भी कोई ज़रूरत नहीं है, वो मफूल के बगैर भी अपना माना मुकम्मल दे सकते हैं। वो ऐसे फेल होते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपको समझ आ जाएगी। वो भागती है, शी रन्स। तो ये रन्स हमारे पास क्या हुआ? इंट्रांजिटिव वर्ब है। रन्स के साथ आप कोई भी ऑब्जेक्ट ना लगाओ, बात आपकी फिर भी समझ आ जाएगी आगे वाले को कि वो भागती है, माना मुकम्मल है। यहाँ पर आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि वो कहाँ भागती है, वो कैसे भागती है। आप अपना माइंड कहीं भी लेकर नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको बात जब समझ आ गई है। ठीक है, हम मुस्कुराते हैं, वो स्माइल। ठीक है, वो काम करता है, ही वर्क्स। तो ऐसे वर्ब्स जिनके साथ अगर हम ऑब्जेक्ट ना भी लगाएं तब भी अपना माना मुकम्मल देते हैं, यानी आगे वाले को बात समझ आ जाती है, इनको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश ग्रामर में इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। मुझे यकीन है कि अब आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में कभी भी कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। नंबर 4 पे दोस्तों हमारे पास वर्ब आ गया हेल्पिंग वर्ब। किसी भी जुमले का टेंस बताना हो, कोई आपने हालत बतानी हो तो आप इनको यूज़ करते हैं। जुमले का आपने टेंस बताना हो कि टेंस कौन सा है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। कोई आपने कंडीशन बतानी हो तो आप हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के ज़रिए आपको सही समझ आएगा। अब देखें, आई प्ले क्रिकेट, ये हमारे पास है जी प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस है ना, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इसको क्या करना है? इसको हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस बनाना है। तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। क्या लगा देंगे? हेल्पिंग वर्ब, यानी जिसे उर्दू में इमदादी फ़ेल कहा जाता है, हम इसके साथ इमदादी फ़ेल लगा देंगे तो ये हमारे पास टेंस चेंज हो जाएगा। वो कैसे? अब देखें, यहाँ पर हमने चेंज किया जी, यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब को लेके आए, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। तो जब आप आई के साथ
हेल्पिंग वर्ब को लेके आए हैं तो हमारे पास टेंस चेंज हो गया, साथ में माना भी चेंज हो गया। तो माना क्या बना, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो आपको मैंने क्या बताया था, हेल्पिंग वर्ब आप किसी भी जुमले के टेंस को बताना चाहते हैं तो आप हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर एम को जब आपने इस्तेमाल किया तो इसने आपको बता दिया कि ये ज़माना कौन सा है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बन गया। क्या बन गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आपके पास बन गया। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी ईट्स मील, ये हमारे पास क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब यहाँ पर हम इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो इसका जो समाना होगा यानी जो टेंस होगा वो चेंज हो जाएगा। वो कैसे, शी वॉज ईटिंग मील, वो खाना खाती है, वो खाना खा रही थी। माना चेंज हो गया, टेंस जब चेंज हो गया तो माना तो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है, ये तो आपको पता होगा। जब हमने इसके साथ वाज लगाया तो ये हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से पास्ट कंटिन्यूस बन गया। क्या बन गया, पास्ट कंटिन्यूस बन गया। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब का काम क्या होता है, किसी भी जुमले का टेंस बताना हो तो आप हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। हालत बताते हैं, ही स्लीप्स, वो सोता है। अब यहां पर हमने हालत बतानी है, ही हैज स्लेप्ट, वो सो चुका है। तो यहाँ पर टेंस भी चेंज हो गया, आपने यहाँ पर हालत भी बता दी है। तो दोस्तों मुझे यकीन है कि आपको समझ आ गया होगा कि हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं। आपने किसी भी जुमले का आपने टेंस बताना है या आपने कोई हालत बतानी है तो आप हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। सिंपल सी बात है, हमारे पास हर एक टेंस में हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होते हैं। तो जैसे जैसे आप उन हेल्पिंग वर्ब्स को यूज़ करते जाएंगे वो हेल्पिंग वर्ब्स आपको बताते जाएंगे कि ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस है, ये फ्यूचर है, या कौन सा टेंस है। यही फंक्शन होता है हेल्पिंग वर्ब का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नंबर 5 पे हमारे पास है मेन वर्ब। याद रखिएगा हर एक सेंटेंस में एक मेन वर्ब होता है। मेन वर्ब ही असल वर्ब होता है जो कि आपके असल एक्शन के बारे में आगे वाले को बताता है, जो आप परफॉर्म कर रहे होते हैं या कोई भी परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, इमदादी फेल से हटकर जुमले में एक फेल होता है। इमदादी फेल का मुराद क्या होता है, अभी आपको मैंने बताया हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब से हटके हमारे पास सेंटेंस में एक फेल होता है, उसे हम क्या कहते हैं, मेन वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, आपको समझ आ जाएगी। वो स्कूल जा रही है, शी इज़ गोइंग टू स्कूल, ये हमारे पास है हेल्पिंग वर्ब, ये हमारे पास है सब्जेक्ट। अब आप हेल्पिंग वर्ब को एक दफ़ा साइड पे रखें, हमारे पास यहाँ पर मेन वर्ब कौन सा है जी, गोइंग। तो गोइंग हमारे पास यहाँ पर मेन वर्ब होगा जो कि असल एक्शन की बात जो हम कर रहे हैं वो हम गोइंग वाला जो वर्ब है उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, शी इज़ गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रही है, वो एक किताब पढ़ रहा है, ही इज़ रीडिंग अ बुक। इमदादी फेल को छोड़ें, आगे मेन वर्ब देखें, ये हमारे पास है मेन वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब क्या है, ये हमारे पास है, ही इज़ रीडिंग अ बुक, वो एक किताब पढ़ रहा है। हम पानी पी रहे हैं, वी आर ड्रिंकिंग वाटर। तो यहाँ पर मेन वर्ब कौन सा है जी। आप हमारे इस लेसन को गौर से देख रहे हैं तभी आपको इस बात की समझ आ रही है। ठीक है दोस्तों, आपने आखिर तक लाजमी देखना है अगर आप चाहते हैं कि आपको टाइप्स ऑफ वर्ब अच्छे से समझ आ जाएं। तो वी आर ड्रिंकिंग वाटर, तो ड्रिंकिंग हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास मेन वर्ब है। आपको समझ आ गई है मेन वर्ब क्या होता है। सेंटेंस के अंदर हम एक सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हम अगर चाहें तो आप अगर टेंस बताना हो आपने तो आप इमदादी फेल का इस्तेमाल करते हैं, यानी जिसे इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। तो इनसे हटके हम एक मेन वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। आपको मैंने एग्जाम्पल के ज़रिए सिखा दिया है, तो उस मेन वर्ब को आप क्या कहते हैं, यानी ये भी हमारे पास वर्ब की एक टाइप्स होती है। ठीक है दोस्तों, नंबर 6 पे हमारे पास आ गया स्टेटिव वर्ब। आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया था दोस्तों कि वर्ब क्या होता है, जो किसी एक्शन के बारे में बात करे या किसी चीज़ के होने के बारे में बात करे, यानी हालत के बारे में बात करे, तो इसे हम कहते हैं स्टेटिव वर्ब। आपको मैंने बताया था कि आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा, तो ये हमारे पास वो वाली टाइप है स्टेटिव वर्ब। डेफिनेशन देख लेते हैं, वो फेल जो किसी हालत, सोच, राय या जज्बात को बताने के लिए यूज़ होते हैं। दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर स्टेटिव वर्ब 4 तरह की सिचुएशंस को बताने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। वो कौन सी, आपने कोई हालत बतानी हो, आप अपनी कोई सोच बताना चाहती हैं, आप अपनी कोई राय के बारे में बात करना चाहती हैं, आप अपने इमोशंस के बारे में बात करना चाहती हैं, तो हम इंग्लिश में जो वर्ब की टाइप यूज़ करेंगे वो कौन सी होगी, स्टेटिव वर्ब। ठीक है, एग्जाम्पल्स के ज़रिए हमें बेहतर समझ आएगा। मैं उससे प्यार करता हूँ, आई लव हिम। यहाँ पर आप अपनी जो जज्बात है उनके बारे में बात कर रहे हैं, आई लव हिम।
ये हमारे पास जो आम तौर पर जो हम वर्ब इस्तेमाल करते हैं जैसा कि खाना पीना सोना, ये उनसे हट के वर्ब्स होते हैं। यानी ये वो वर्ब्स होते हैं जिनको इस्तेमाल करके हम अपने जज्बात के बारे में बात करते हैं, हम अपनी सोच के बारे में बात करते हैं, राय देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या कोई भी सिचुएशन बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास जो वर्ब्स होते हैं, इन वर्ब्स को इंग्लिश ग्रामर में स्टेटिव वर्ब कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपने प्यार का इज़हार कर रहे हैं, आई लव हिम, मैं उससे प्यार करता हूँ। तो ये लव हमारे पास क्या हुआ, स्टेटिव वर्ब हुआ। यानी आप क्या बता रहे हैं, आप अपने जज्बात के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं अल्लाह पर यकीन रखता हूँ, आई बिलीव इन अल्लाह। तो यहाँ पर आप अपनी कोई राय बता रहे हैं, या आपकी सोच भी हो सकती है। ठीक है, आपकी सोच ये है कि मतलब आप अल्लाह पर यकीन रखते हैं, आई बिलीव इन अल्लाह। ठीक है, वो खुशी महसूस करता है, ही फील्स हैप्पीनेस, फील्स। यहाँ पर आप अपनी सोच बता रहे हैं, यहाँ पर अपनी जज्बात के बारे में बात कर रहे हैं। ही फील्स हैप्पीनेस, वो खुशी महसूस करता है। मेरे पास एक कार है, आई हैव ए कार। या आप अपनी कोई मलकियत के बारे में बात करना चाहते हैं। तो देखें, ये वाले जो वर्ब्स हैं ये हमारे पास कुछ डिफरेंट से हैं। ठीक है, तो इन्हीं वर्ब्स को जिनको हम इस्तेमाल करते हैं अपनी सोच राय या जज्बात के बारे में बात करने के लिए, इन वर्ब्स को इंग्लिश ग्रामर में क्या कहा जाता है, स्टेटिव वर्ब कहा जाता है। मज़ीद हमारे पास और भी इसकी एग्जांपल्स हैं, जैसा कि आई एम इल, मैं बीमार हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास ये स्टेटिव वर्ब है। आई लाइक हिम, ये लाइक जो हमारे पास क्या है, ये भी स्टेटिव वर्ब है। आई डिसलाइक हिम, ठीक है। शी लुक्स गुड। तो ये जो इस तरह के जो वर्ब्स होते हैं इनको इंग्लिश ग्रामर में क्या कहा जाता है, स्टेटिव वर्ब्स। क्लियर हो गया आपको दोस्तों? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नंबर 7 पे हमारे पास आ गया जी फिनाइट वर्ब। क्या बोलना है इसको, फिनाइट वर्ब। डेफिनेशन देख लेते हैं। वो फेल जिसका एक फ़ाइल होता है और कोई ज़माना बताता है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपको डेफिनेशन से कोई भी वर्ब शायद समझ ना आए, लेकिन जब हम आपको एग्जांपल्स के ज़रिए समझाएंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो आपने सिर्फ डेफिनेशन पे गौर नहीं करना, आपने साथ में जो मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ आपने उन पर भी गौर करना है। तो डेफिनेशन क्या है, वो फेल जिसका एक फ़ाइल होता है, यानी जिसका एक सब्जेक्ट होता है और आपको कोई ना कोई ज़माना बता रहा होता है। ज़माने से मुराद क्या है, कोई ना कोई टेंस होगा वो आपको बता रहा होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, अली कुक्स मील। ये हमारे पास वर्ब है कुक्स। तो आपने गौर करना है कि ये कौन सा ज़माना बता रहा है। आखिर में एस लगा हुआ है, तो एस और एस का इस्तेमाल हम कौन से टेंस में करते हैं जी, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एस और एस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो बात क्लियर होगी ना आपको कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी ज़माना हाल है। ठीक है, तो कुछ बात आपको समझ आ गई ना। उसके बाद शी इज़ टीचिंग, वो पढ़ा रही है। दोस्तों एक चीज़ तो आपको मैंने काफ़ी दफ़ा बताई है कि वर्ब के आखिर में अगर आईएनजी लगा हो तो ये बेसिकली आपको क्या बता रहा है कि कोई जारी काम के बारे में बात हो रही है। ठीक है, शी इज़ टीचिंग। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब्स को, ये वाला जो हेल्पिंग वर्ब है इसको हम कौन से टेंस में इस्तेमाल करते हैं जी, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस हुआ, शी इज़ टीचिंग। तो टीचिंग हमारे पास फिनाइट वर्ब है जो कोई ज़माना बता रहा है और साथ में इसका फाइल भी है। क्लियर हो गया ना। वो हॉकी खेलता है, ही प्लेज हॉकी। तो ये हमारे पास दूसरी एग्जाम्पल आ गई है, जैसा कि अली कुक्स मील, ही प्लेज हॉकी। ये भी हमारे पास ज़माना हाल है। ठीक है, हम खा रहे थे, वी वर ईटिंग। तो वर का इस्तेमाल, ये जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है इसको हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में इस्तेमाल करते हैं। तो ईटिंग हमारे पास फिनाइट वर्ब है। ये वर्ब हमें क्या बता रहा है कि यहाँ पर हम जो एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, जो ज़माना हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो कौन सा है, ज़माना है माजी जारी यानी पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। बहुत ही सिंपल है, वो फेल जिसका फ़ाइल होता है और मेन चीज़ जो आपने अपने माइंड में रखनी है, आपको कोई ना कोई टेंस के बारे में बता रहा होता है, ये वो वाला वर्ब होता है। आपको क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। इसकी हमारे पास दूसरी एक टाइप्स है, पहले तो फिनाइट है, उसके बाद है नॉन फिनाइट वर्ब, जैसा कि ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। तो फिनाइट का आपने उल्ट कर लेना है। तो नॉन फिनाइट हमारे पास क्या होगा, वो फेल जो ना किसी ज़माने को बताता है, ये सबसे मेन पॉइंट है, ये किसी ज़माने के बारे में बात नहीं करेगा। जैसे कि ये देखें, ये जहाँ पर आपको ज़माना बताया जा रहा है, अली कुक्स मील ज़माना है हाल यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस और ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो यहाँ पर आपको कोई ज़माना के बारे में नहीं बताया जाएगा। नॉन फिनाइट वर्ब आपको कोई ज़माना नहीं बताएगा कि ये कौन सा टेंस है, नहीं आपको तादाद के बारे में बताया जाएगा, नहीं आपको किसी शख्स के बारे में ये बताएगा। तो नॉन फिनाइट क्या हुआ, वो फेल, ये सिंपल सी चीज़ अपने माइंड में रखें, जो आपको
किसी भी टेंस के बारे में ना बताए। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अली क्रिकेट खेलने गया, अली वेंट टू प्ले क्रिकेट। सबसे पहले तो हमने देखना है कि हमारे पास नॉन फेनाइट वर्ब कौन सा है। ये देखें, मैंने नीचे लाइन लगाई हुई है, आपने गौर करना है। ये वाला हमारे पास क्या है, नॉन फेनाइट वर्ब है। टू प्ले, सिर्फ प्ले नहीं है, ये बात याद रखिएगा। टू प्ले ये हमारे पास ऐसा वर्ब है, नॉन फेनाइट वर्ब है, जो ना किसी ज़माने को बता रहा है, ना ही किसी शख्स के बारे में बात कर रहा है, ना ही किसी तादाद को बता रहा है। अली वेंट टू प्ले, अली क्रिकेट खेलने गया। तो इंग्लिश ग्रामर में ऐसे वर्ब को इन्फिनिटिव कहा जाता है। तो इन्फिनिटिव ना किसी ज़माने को नहीं बताता। क्लियर हो गया? आगे देख लेते हैं। इसकी मदद करना मेरा मुश्किल है। हेल्पिंग हिम इज़ माई हॉबी। तो यहाँ पर जो हेल्पिंग है ये नॉन फेनाइट वर्ब है, ये किसी भी ज़माने को नहीं बता रहा, ये हमारे पास है प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है। इसी तरह पैदल चलना अच्छी आदत है, वॉकिंग इज़ अ गुड हैबिट। तो ये वॉकिंग नॉन फेनाइट वर्ब है, आपको किसी ज़माने के बारे में नहीं बता रहा, तो ये हमारे पास जेरेंड है। ठीक है। इसने मोबाइल तोड़ दिया, ये पास पार्टिसिपल है। शी हैज़ ब्रोकन मोबाइल। तो यहाँ पर ब्रोकन आपको कुछ भी नहीं बता रहा, आपको किसी ज़माने के बारे में नहीं बता रहा। ठीक है। तो यहाँ पर आप बेसिकली एक हालत को बता रहे हैं, ये बात याद रखिएगा। ये यहाँ पर आप किसी हालत को बता रहे हैं। नॉन फेनाइट वर्ब को इस्तेमाल करके हम किसी हालत के बारे में भी बात कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हुआ, पास्ट पार्टिसिपल। तो नॉन फेनाइट वर्ब क्या होता है, जो आपको किसी ज़माने के बारे में नहीं बताता। क्लियर हो गया? नंबर 9 पे हमारे पास आ गया जी रेगुलर वर्ब। ये भी सिंपल है, बस आपने थोड़ी सी तवज्जो करनी है। वो फेल जिसकी माजी बनाने के लिए आखिर में डी का इजाफा किया जाता है। आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स। अगर आपको समझ नहीं आया तो ज़रा गौर कर लें, आपको समझ आ जाएगा। हमारे पास इंग्लिश ग्रामर में यानी इंग्लिश में कुछ वर्ब्स होते हैं जिनको अगर हम माजी में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उनके आखिर में हम डी का इजाफा करते हैं या ईडी का इजाफा करते हैं। इन्हीं वर्ब्स को इंग्लिश ग्रामर में इंग्लिश में रेगुलर वर्ब कहा जाता है। वो कैसे? वर्क, ये रेगुलर वर्ब है। अगर आप इसकी पास्ट बनाना चाहते हैं तो आप इसके आखिर में क्या लगाते हैं, आप ईडी लगा देते हैं, वर्कड। और इसकी पास्ट पार्टिसिपल भी क्या बनेगी, वर्कड। हेल्प, हेल्प्ड। और पास्ट पार्टिसिपल भी हेल्प्ड। हेट, हेटेड, हेटेड। तो याद रखिए दोस्तों, रेगुलर वर्ब वो वर्ब होते हैं, वो फेल होते हैं जिनकी माजी बनाने के लिए आखिर में आप डी या ईडी का इजाफा करते हैं। ये बहुत ही सिंपल है। ठीक है। इसके उलट हमारे पास आ गया जी इर्रेगुलर वर्ब, जैसे कि ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, फेनाइट, नॉन फेनाइट, रेगुलर एंड इर्रेगुलर वर्ब। इर्रेगुलर वर्ब वो फेल जिसकी माजी बनाने के लिए आखिर में आप डी ईडी का इजाफा बिल्कुल भी नहीं करते, बल्कि आप मुख्तलिफ तरीके यूज़ करते हैं इर्रेगुलर वर्ब्स बनाने के लिए। वो कैसे? कम, came, come, eat, ate, eaten, feel, felt, felt। तो यहाँ पर जो तीनों एग्जाम्पल्स हैं इनके आखिर में देखिए हमने पास्ट बनाने के लिए डी डी का इजाफा किया, बिल्कुल भी नहीं किया। तो ऐसे अफ़ाल, ऐसे वर्ब्स जिनकी पास्ट बनाने के लिए हम आखिर में डी डी का इजाफा नहीं करते बल्कि मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, इनको इंग्लिश ग्रामर में इरेगुलर वर्ब्स कहा जाता है। तो ये तो इजी है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गए होंगे। उसके बाद हमारे पास है जी मॉडल वर्ब्स। डेफिनेशन देख लेते हैं। वो फेल जो इम्कान, काबिलियत, इजाज़त या फ़राइज़ ज़ाहिर करने के लिए यूज़ होते हैं, इनको मॉडल वर्ब्स कहा जाता है। ठीक है। तो मॉडल वर्ब्स का बेसिकली पर्पस क्या होता है कि पॉसिबिलिटी के बारे में बात करना, एबिलिटी, परमिशंस या ऑब्लिगेशंस के बारे में बात करने के लिए हम मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मुझे कवानीन की पासदारी करनी चाहिए, आई शुड ओबे द रूल्स। तो यहाँ पर आप फरीज़े की बात कर रहे हैं। देखें, हमें कवानीन की पासदारी हर हाल में करनी चाहिए, तो ये आप एक ऑब्लिगेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप शुड का इस्तेमाल कर रहे हैं। आई शुड ओबे द रूल्स। ठीक है। वो एक खत लिख सकती है। शी कैन राइट अ लेटर। यहाँ पर हम कैन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम कैन का इस्तेमाल करके किसी की काबिलियत के बारे में बात कर रहे हैं। शी कैन राइट अ लेटर, वो एक खत लिख सकती है, काबिलियत के बारे में बात हो रही है। क्या मुझे पैसे दे सकते हैं? कुड यू गिव मी मनी, यहाँ पर हम दरख्वास्त कर रहे हैं। ठीक है। अली शायद आज देर से आए, अली मे बी लेट टुडे। ये मे का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, आप पॉसिबिलिटी के बारे में बात करने के लिए आप यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं इनको। तो याद रखिएगा दोस्तों, मॉडल वर्ब का इस्तेमाल हम पॉसिबिलिटी के बारे में बात करनी हो, काबिलियत के बारे में बात करनी हो, परमिशंस
ऑब्लिगेशंस। तो इन तमाम सिचुएशंस के बारे में अगर आप बात करना चाहते हैं तो आप इंग्लिश ग्रामर में जो वर्ब की टाइप्स यूज़ करते हैं वो है मॉडल वर्ब। क्लियर होगा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नंबर 12 पे हमारे पास टाइप है फ्रेजल वर्ब्स। डेफिनेशन देख लेते हैं। इसमें मुख्तलिफ अल्फाज शामिल होते हैं जो कि असल वर्ब से हटकर माना देती हैं। अच्छा, ये समझना भी आपके लिए ज़रूरी है दोस्तों। एक चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है, फ्रेजल वर्ब्स को बनाने के लिए हम प्रपोजिशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, और मोस्टली प्रपोजिशंस का ही इस्तेमाल किया जाता है। इसी वजह से इन वर्ब के टाइप्स को क्या कहा जाता है, फ्रेजल वर्ब्स कहा जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हवाले करना, हैंड ओवर, हवाले करना, यहाँ पर हमने ओवर प्रपोजिशन का इस्तेमाल किया है। रन, रन का माना क्या होता है, भागना। आपने इसके साथ प्रपोजिशन लगाई आउट, तो ये क्या बन गया, इसका माना चेंज हो गया, कमी हो जाना, ठीक है। अमल करना, एक्ट अपॉन, एक्ट का माना हमारे पास और था, ये हमारे पास एक वर्ब था, हमने इसके साथ क्या लगा दिया, अपॉन लगा दिया, प्रपोजिशन लगा दी, तो ये हमारे पास माना चेंज हो गया, ठीक है। मुकर जाना, बैक आउट, बैक का माना होता है वापसी, ठीक है। जब आपने इसके साथ प्रपोजिशन आउट लगा दी तो इसका माना चेंज हो गया, यानी अपने वादे से फिर जाना। तो याद रखिए दोस्तों, फ्रेजल वर्ब्स हमारे पास वो वर्ब्स होते हैं जिनके साथ हम प्रपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं और उन वर्ब का माना चेंज हम कर देते हैं। अभी आपको मैंने बताया 4 वर्ब्स आपके सामने मैंने रखी हैं, इन चारों वर्ब्स का माना चेंज हो चुका है, ठीक है। प्रपोजिशन के साथ आप इस्तेमाल करेंगे और उनका जो माना होगा वो चेंज हो जाएगा। इस टाइप को क्या कहा जाता है, फ्रेजल वर्ब कहा जाता है, ठीक है। लास्ट में दोस्तों हमारे पास टाइप आ गई है लिंकिंग वर्ब। ये भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, फाइल और फेल को आपस में मिलाता है ताकि मज़ीद मालूमात हासिल की जा सके। दोस्तों लिंकिंग वर्ब का काम क्या होता है कि इसने फ़ाइल और फेल को आपस में मिलाना होता है। अब मिलाने का मकसद ये होता है कि ताकि हमें मज़ीद मालूमात, हम जो इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं वो हमें हासिल हो सके, ठीक है। लिंकिंग वर्ब हमारे पास कौन कौन से हैं, इज़, एम, आर, वाज, वर, फील, लुक्स, टेस्ट, स्मेल्स एंड बिकम। तो हमारे पास सिर्फ ये लिंकिंग वर्ब्स नहीं है, इज़, एम, आर, वाज, वर सिर्फ हमारे पास लिंकिंग वर्ब्स नहीं है, बल्कि हमारे पास ये भी लिंकिंग वर्ब्स हैं। ये भी आपने अपने ज़हन में रख लेना, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। सना इज़ हैप्पी, सना खुश है, तो यहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया है इज़, माना भी आपने देखना क्या है, सना खुश है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसका अगर माना चेंज करना चाहते हैं, आपको मैंने बताया था कि मज़ीद मालूमात आप हासिल करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर ये वाला लिंकिंग वर्ब लगाएंगे। सना लुक्स हैप्पी, सना खुश दिखाई देती है, तो इसका माना क्या हो गया, थोड़ा सा चेंज हो गया, तो इसे हम क्या कहते हैं, लिंकिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है। द मील इज़ बैड, खाना बुरा है। द फूड स्मेल्स बैड, ठीक है। तो आप यहाँ पर इस तरह की सिचुएशंस करेंगे कि पहले आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इज़, एम, आर, वाज, वर में से कोई एक लगाएंगे। उसके बाद आप मज़ीद अगर उसमें मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, और इसमें से फील, लुक्स, टेस्ट, स्मेल्स या बिकम, इनमें से आप कोई भी जो लिंकिंग वर्ब है उसका आप इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। द फूड स्मेल्स बैड, खाने की बदबू बुरी है। द आइसक्रीम इज़ गुड, आइसक्रीम अच्छी है। तो इसमें आप क्या करना चाहते हैं, मज़ीद मालूमात आप लेना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, द आइसक्रीम टेस्ट्स गुड, आइसक्रीम का जायका अच्छा है, ठीक है। तो लिंकिंग वर्ब का बेसिकली फंक्शन क्या होता है कि ये फ़ाइल और फेल को आपस में मिलाता है और मकसद ये होता है कि आपको मज़ीद मालूमात हासिल हो सके। ये बेसिक फंक्शन है लिंकिंग वर्ब का। क्लियर हो गया दोस्तों। ऑलराइट फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज का हमारा सबक नंबर 12 यहीं पे मुकम्मल होता है। दोस्तों अगर आपको पहले कभी भी वर्ब की टाइप समझ नहीं आई तो आपने इस लेसन को गौर से देखना है शुरू से लेकर आखिर तक, ताकि आप इन तमाम टाइप्स को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें, आपको राइटिंग में कोई इशू ना हो और स्पीकिंग में खासकर आपको इनको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है, आपको कोई इशू ना हो। दोस्तों आपके साथ मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी और लेक्चर के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।